विद्यार्थियों नमस्कार। संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस पार्ट 5, जिसके अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव इंटरोगेटिव टेंस, जिसको हमने इंडेफिनिट में भी पढ़ा है, अब हम कंटिन्यूअस में भी पढ़ रहे हैं। आइए इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है? तो इस टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ, या दूसरे तरीके से लिख लें हम थोड़ा सा चेंज करके, इस टेंस के आरंभ में क्रिया तथा मध्य में नहीं एवं अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो हमें यही समझ के चलना है, इस टेंस के आरंभ में क्या, मध्य में नहीं तथा अंत में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। नियम की बात कर लेते हैं। नियम हमने लास्ट 3 टेंस में पढ़े हैं, तो हम उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। नियम के लिए यहाँ रूल्स में हम देख लेते हैं। आई के साथ जैसा कि हमें एम लगाना है, ही सी इट प्लस सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ हमें इज लगाना है। बी यू दे के साथ तथा प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ आर लगाना है। ये हमें ध्यान रखना है, यह विशेष बात होती है। आई के साथ एम लगाना है, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ ज लगाना है, बी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ आर लगाना है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस की संरचना किस प्रकार से होगी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इज, आर, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नॉट आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सेंटेंस में होती हैं इज, आर, एम, इनमें से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड कोई रहता है तो अदर वर्ड लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, मैं कार नहीं खरीद रहा हूँ। क्या मैं कार नहीं खरीद रहा हूँ। ये हमारा एक सेंटेंस है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है। आप देख रहे होंगे, आपने पिछले कई वाक्यों में देखा है, जैसा कि इसमें सब्जेक्ट है मैं, खरीद रहा वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमें ये चयन करना है कि जाएगा कि आर आएगा कि एम आएगा। तो आई के साथ एम लगाते हैं, यहाँ हमने देखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एम, फिर उसके बाद लिखेंगे आई। तो हम सब्जेक्ट लिख लिए और हेल्पिंग वर्ब लिख लिए। अब हमें क्या लगाना है, नोट, तो हम यहाँ पर नोट लिखेंगे। फिर इसके बाद वर्ब लिखना है,
तो वर्ब होती है खरीदने के लिए बाय, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा बाइंग। ऑब्जेक्ट है हमारा कार, तो हम लिख देंगे ए कार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या अमन खिलौने नहीं बेच रहा है? अमन सब्जेक्ट है, बेच रहा वर्ब है और खिलौने ऑब्जेक्ट है। अमन एक सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ में हमें इज लगाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे अमन, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद में हमें वर्ब लिखना है। तो बेचने की वर्ब हो जाएगी सेलिंग, आईएनजी लगाने के बाद। क्या बेच रहा है? खिलौने, तो ये आ जाएगा ट्वाइस। इस प्रकार से हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखा हमने, क्या तुम पटना से नहीं आ रहे हो? पटना से कौन नहीं आ रहा है? सब्जेक्ट पता चल गया तुम। तुम कहाँ से नहीं आ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट पता चल गया पटना, पटना। फिर इसके बाद में आता है वर्ब है आ रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा यू के साथ हमें क्या लगाना है? तुम का मीनिंग हो जाएगा यू, और यू के साथ हमें लगाना है आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर यू, स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ से यहाँ तक नोट लग जाएगा। फिर वर्ब है, तो वर्ब हो जाएगी कम और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग। कहाँ से? पटना से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम पटना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं? यहाँ पर पक्षी सब्जेक्ट है, उड़ रहे वर्ब है और ऑब्जेक्ट है आकाश। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी आर आएगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ लिखा उड़ रहे यानी प्लूरल की ओर संकेत कर रहा है। फिर लिखेंगे बर्ड, ये आ जाएगा आर बर्ड्स नोट फ्लाई, और साथ ही क्या लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा फ्लाइंग। कहाँ उड़ रहा है? आकाश में, तो इन द स्काई। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला जो सेंटेंस है वह किस प्रकार का रहेगा। फर्स्ट का सी का फर्स्ट पढ़ना है हमारे लिए। फर्स्ट का सी का फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, या उसको सिंपल भी बोल सकते हैं। फर्स्ट का सी का फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव या सिंपल टेंस या सेंटेंस। आइए इसको समझते हैं ये क्या होता है। इस सेंटेंस के वाक्यों में कार्यपूर्ण होने का बोध होता है, यानी कोई भी कार्य जो है
वो समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो अगर इस तरीके का कोई वाक्य हमारे पास में आता है या हम देखते हैं जिसको ट्रांसलेट करना है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिस कथन में, जिस वाक्य में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है, वह सेंटेंस जो होता है परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, उठा है, बैठा है। इस प्रकार के सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंत में इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके बाद आता है नियम। रूल्स नंबर जो फर्स्ट होगा हमारा वो होगा ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाते हैं। और दूसरा हो जाएगा आई, बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाते हैं। ये दो नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा जब भी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर उसके बाद आएगा वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से वाक्य संरचना होती है या होगी। इसकी एग्जाम्पल देख लिया हमने। अमन विद्यालय पहुंच चुका है। अमन विद्यालय पहुंच चुका है। विद्यालय कौन पहुंच चुका है? सब्जेक्ट पता चल गया अमन। अमन कहाँ पहुंच चुका है? विद्यालय ऑब्जेक्ट पता चला और पहुंचना वर्ब हो जाएगी। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा अमन। अमन सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज़ लगाएंगे, तो आ जाएगा अमन हैज़। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो रीच्ड हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ पहुँच रहा है? विद्यालय टू आ जाएगा स्कूल। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है, मीरा ने खेल या मीरा खेल जीत चुकी है। मीरा सब्जेक्ट है, जीतना वर्ब है और खेल ऑब्जेक्ट है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा मीरा।
स्ट्रक्चर के अनुसार फिर उसके बाद लिखना हेल्पिंग वर्ब, तो एक वचन इसलिए यहाँ पर लगा देंगे हम हैज। फिर वर्ब लिखना है जीतना, तो वर्ब होती है बिन, तो बिन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बोन। गेम, द गेम। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसने कविता पढ़ ली है। कार्य पूर्ण हो गया है। उसने पढ़ ली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी हैज रीड पोयम। तुम कोई और वाक्य सोचते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर तुमने गेंद पकड़ ली है। यहाँ पर भी कार्य पूर्ण होने का बोध हो रहा है। सब्जेक्ट है तुमने, पकड़ना हो गई वर्ब, और बॉल हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा यू हैव कैच्ड बॉल। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।